नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश। मैं आज आपके लिए लाया हूँ हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला होगा प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिकल पीरियड, और दूसरा हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिसका कोई लिखित साक्ष्य न मिला हो, और आद्य ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन पढ़ा ना गया हो। ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य भी हो और पढ़ा भी गया हो। तो हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें? प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल पढ़ना है, ठीक है, स्टोन एज। और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, इंडस वैली। और ऐतिहासिक काल में हमको प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक और विश्व का इतिहास पढ़ना है। तो जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया है, प्राचीन काल और मध्यकालीन काल। तो आप वहाँ पे डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इतिहास, पहले बात, इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। मानव जाति का पालन अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। किसका? मानव जाति की पालना किसको कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। और सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? एशिया महाद्वीप को, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल एमपी में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन। पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो अब आज हम इसमें पढ़ते हैं पहला प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल। मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक काल में क्या था? मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है। इसकी जानकारी कैसे मिलेगा? केवल पुरातात्विक साक्ष्य से। नेक्स्ट, वह समय जब मानव पत्थर को औजार हथियार का प्रयोग करता है। पत्थर के औजार का एवं हथियार प्रयोग करता था, ठीक है। तो इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस वुड। स्पेशली प्रागैतिहासिक काल में खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 1863 में सर्वप्रथम भारत के पूरा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस वुड ने। कब की थी? 1863 में। और इसके जनक कौन भी है? रॉबर्ट ब्रूस वुड। किसके पास? प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस वुड। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने में? 4 का भाग में। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल, और क्या है? ताम्र पाषाण काल। कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसमें पहला पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल। इसका समय क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इतिहास का सबसे पुराना समय कौन है? पूरा पाषाण काल। सबसे पुराना समय पूरा पाषाण काल। इस समय मानव का आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाने की तलाश में सिर्फ पेट भरने के लिए टहलते रहते थे, ठीक है। इस समय मानव का पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग शिकार करने के लिए करता था। क्या? बड़े बड़े औजारों का प्रयोग इसके लिए शिकार करने के लिए करता था। इस समय मानव चित्रकारी करना आरंभ कर दिया था। चित्रकारी करना आरंभ कब किया था? पूरा पाषाण काल में ही कर दिए थे। जिसका साक्ष्य भीमबेटका नर्मदा नदी क्षेत्र की गुफाओं, रायसेन मध्य प्रदेश, जो कि भीमबेटका कहाँ पर? रायसेन मध्य प्रदेश में है। पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिले हैं। कहाँ मिले हैं चित्र? भीमबेटका में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य पाषाण काल पलते। इसका समय कब है? 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल की जानकारी किसने दिया था?
सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? कार्ल साइल ने कब दिया था? 1867 में। मध्यपाषाण काल की जानकारी कौन दिया सर्वप्रथम? कार्ल साइल ने 1867 में। इस काल के मानव हथियार कैसे थे? छोटे थे, आकार में क्या थे? छोटे थे। और पूरा पाषाण काल में क्या थे? बड़े बड़े औजार थे। इस समय का सबसे प्रमुख कार्य जो था अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार, शव को मतलब जलाना था। ठीक है। इस काल में मानव का अस्थि पंजर सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी से मिला। किसके? मध्यकाल के मानव का, मध्य पाषाण काल के मानव का अस्थि पंजर का अवशेष कहाँ से मिला है? प्रतापगढ़ यूपी से मिला है। ठीक है। और उसके बाद होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय सीमा क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इस काल की जानकारी किसने दी? सर जॉन लुबाक ने कब दी? 1865 में। नवपाषाण काल की जानकारी किसने दी? सर जॉन लुबाक ने 1865 में दी थी। नवपाषाण काल में मानव कैसे थे? अस्थायी आवास बनाकर रहने लगे और कृषि पशुपालन करने लगे। देखिए, जो कोई अस्थायी घर बनाकर रहेगा तो वो कृषि करेगा और पशु भी पालेगा। ठीक है। तो इस काल में पहिए और मन का यानी घड़े की खोज हुई थी। कब? नवपाषाण काल में क्या हुआ था? कृषि, पशुपालन, पहिया, मन का, ये खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल में। और इस काल के राख के टीले कहाँ मिले हैं? संगनकल्लू कर्नाटक से मिले हैं। राख के टीले, नवपाषाण काल के राख के टीले कहाँ मिले हैं? संगनकल्लू पाषाण कर्नाटक से। नवपाषाण काल में कौन से जौ और गेहूं के साक्ष्य पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं? कब? 7,000 ईसा पूर्व, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के मध्य। 7,000 ईसा पूर्व के जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले कहाँ पर? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के मध्य मिला है। ठीक है। अच्छा, नवपाषाण काल में यह भी देखा गया कि मानव के मरने के बाद उसके कुत्ते को उसके साथ दफनाया गया। या कश्मीर के बुरजहोम में, मतलब मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ कहाँ से मिला है? किस काल से? नवपाषाण काल से। ठीक है। मितभांड का पहला प्रमाण कहाँ? मितभांड का पहला प्रमाण गुप्तकाल से प्राप्त हुआ है। मितभांड का पहला प्रमाण कहाँ? गुप्तकाल से प्राप्त है। चावल के साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व पुराने चावल के साक्ष्य बेलन घाटी, इलाहाबाद, कोल्डिहवा, यूपी से प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये सब क्या है? नवपाषाण काल में है। नवपाषाण काल के एक कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिला है। कहाँ से मिला है? दमदमा से। नवपाषाण काल के एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। मानव को पहला पाला गया पशु कौन है? कुत्ता। मानव को पहला पाला गया पशु कौन है? कुत्ता, जो कि नवपाषाण काल में था। ठीक है। और इसमें अंतिम हुआ ताम्रपाषाण काल। इसका नाम ताम्रपाषाण क्यों पड़ा? क्योंकि इस तांबे खोज की गई थी। ठीक है। इस काल में मानव खोजी गई पहली धातु कौन है? मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन है? तांबा है। और ताम्रपाषाण काल को इस पाषाण काल का अंतिम काल कहा जाता है। ठीक है। तांबे खोज के कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया था। पाषाण काल में पाषाण काल के ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज के कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया था, जिसके विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने देखे गए। तो पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। बैल एवं हल से कृषि करने की शुरुआत कब, किस काल में? नवपाषाण काल में। किससे? बैल और हल से कृषि करने की शुरुआत। और नवपाषाण काल में ही पहिए कृषि की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। ठीक है। ताम्रपाषाण काल को क्या कहते हैं? चालकोलिथिक काल कहते हैं। किसको? ताम्रपाषाण काल को। मेहरगढ़ से कृषि का सबसे पहला प्रमाण मिला है।
कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। किसका? कृषि का सबसे पहला प्रमाण। ठीक है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल कहते हैं। किसको? मध्य पाषाण काल को। ठीक है। और इसमें लास्ट हो जाएगा पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ MP और बागौर राजस्थान से नवपाषाण काल में मिल है। ठीक है। तो ये कुछ थे पाषाण काल के इम्पोर्टेंट प्रश्न, और कल हम देखेंगे अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।